एक गरीब भक्त की पुकार और महादेव का एक रात में चमत्कार। शिव कथा। ओम नमः शिवाय। कल्पना कीजिए, एक ऐसी रात जहां बादल काले काले छाए हैं, बिजली कड़क रही है और ठंडी हवा में सिर्फ एक आवाज गूंज रही है, डम 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 डम। एक गरीब किसान जिसके घर में अनाज नहीं, जिसकी माँ की सांसें रुक रही हैं, जिसके पास कुछ भी नहीं, फिर भी वो जंगल के बीच टूटे शिवालय में बैठा है और रो रो कर पुकार रहा है, बाबा, आज तेरा त्योहार है लेकिन मेरे पास कुछ नहीं। क्या तू भी मुझसे मुंह फेर लेगा? क्या हुआ उस रात? क्या भोलेनाथ ने उसकी पुकार सुनी? क्या एक साधारण भक्त की आंसुओं भरी भक्ति ने महादेव को पिघला दिया? आज सुनिए वो अनसुनी कथा, जो साबित करती है कि भक्ति में धन नहीं, सिर्फ सच्चा दिल चाहिए। अगर आप भी कभी टूट चुके हैं, कभी लगता है कि भगवान ने मुंह फेर लिया है, तो ये कथा आपके लिए ही है। तो आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और चलिए महादेव की लीला में खो जाएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भोलेनाथ की एक रात में पूरी हुई करुणा की कहानी। बहुत पुरानी बात है। गंगा यमुना के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, नाम था काशीपुर। वहां रहता था हरिया, एक ऐसा किसान जिसके खेतों में 3 साल से पानी नहीं गिरा था। पत्नी बीमार, बूढ़ी माँ भूख से तड़पती और खुद हरिया दिन रात मजदूरी करता, पर मुट्ठी भर भी अनाज घर नहीं आ पाता। फिर भी हर सोमवार की सुबह, सूरज उगने से पहले, जब गांव अभी सो रहा होता, हरिया नंगे पैर नदी की ओर चल पड़ता। हाथ में एक टूटा हुआ लोटा, जिसमें बस 2-4 बूंदे जल भर पाता। रास्ते में से 2-4 सूखी बेलपत्र तोड़ लेता, एक धतूरा का फूल जो राह में ही मिल जाता, और जंगल के किनारे वाले पुराने जर्जर शिवालय में पहुंच जाता। वहां एक छोटा सा काला पत्थर, शिवलिंग, जिस पर वर्षों से कोई हाथ नहीं पड़ा था। हरिया घुटनों के बल बैठता, लोटे से जल चढ़ाता जो आधा रास्ते में ही गिर जाता, बेलपत्र रखता, धतूरा चढ़ाता और फिर आंखें बंद करके रोने लगता। बाबा, आज फिर खाली हाथ आया हूं। न कोई चंदन है, न अगरबत्ती, न मिष्ठान, बस ये आंसू है और ये टूटा हुआ दिल। अगर मैं तेरे सामने योग्य नहीं, तो कम से कम इतना तो कर दे कि मेरी माँ की आखिरी सांस तेरे नाम पर निकले। ओम नमः शिवाय। उसकी पुकार इतनी गहरी थी कि जंगल के पेड़ भी कांप उठते, पक्षी चुप हो जाते, हवा रुक जाती। महाशिवरात्रि की रात आई। गांव में ढोल नगाड़े बज रहे थे, मंदिरों में हजारों दिए जल रहे थे, लोग नए वस्त्र पहने नाच गा रहे थे। हरिया के घर में एक भी दिया नहीं जला। माँ की सांसें कमजोर पड़ रही थी। पत्नी रो रो कर कह रही थी, हरिया, अब कुछ नहीं बचेगा। हरिया चुपचाप उठा, एक पुरानी फटी चादर ओढ़ी और उसी जंगल के शिवालय की ओर चल पड़ा। रात काली थी, बादल छाए थे, बिजली कड़क रही थी। वह शिवलिंग के पास बैठ गया। इस बार जल भी नहीं था, बस हाथ जोड़े, सिर झुकाए और फूट फूट कर रोने लगा। हे महादेव, आज तेरा सबसे बड़ा त्योहार है। सारा संसार तुझे जगा रहा है, मैं जगा नहीं पाया। मेरे पास कुछ भी नहीं। बस इतना बता दे, क्या मैं वाकई इतना निकम्मा हूं कि तू भी मुझसे मुंह फेर लेगा? अगर हाँ, तो आज ही मेरी जान ले ले, लेकिन माँ को मत छीनना। तभी एक तेज हवा चली, बादलों में से चांद की किरण टपकी, शिवलिंग के चारों ओर नीली नीली ज्योति चमकने लगी। हवा में डमरू की आवाज गूंजी, डम 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 डम। और अगले ही पल भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए, गले में सांप, मस्तक पर चंद्रमा, हाथ में त्रिशूल, नेत्रों में करुणा की असीम गहराई। पास में मां पार्वती मुस्कुराती हुई, जैसे कह रही हो, देखो कितना सच्चा भक्त है ये। हरिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह सिर टेक कर बोला, बाबा, ये सपना तो नहीं? शिवजी ने बड़े प्यार से कहा, हरिया, तूने मुझे नाम से नहीं, धन से नहीं, मंत्रों की माला से नहीं पुकारा,
तूने मुझे दर्द से पुकारा, और दर्द मेरे सबसे करीब है। बोल, क्या चाहिए? हरिया ने आंसू पोंछे और बोला, बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ की सांसें बच जाएं। और अगर संभव हो तो कभी कोई भक्त इतना अकेला और टूटा हुआ महसूस न करे जितना मैं आज तक करता आया हूँ। शिवजी हंसे, वो हंसी ऐसी थी जैसे पूरा आकाश हंस पड़ा हो। फिर त्रिशूल उठाकर हल्का सा ठोका, धरती कांपी। जा हरिया, तेरा व्रत पूरा हुआ। तेरे घर में अब कभी सूखा नहीं पड़ेगा। तेरी माँ ठीक हो जाएगी। और सुन, जहां भी तू जाएगा, मेरी कृपा तेरे साथ रहेगी। क्योंकि तूने सिखाया कि भक्ति का असली रूप आंसू है, न कि सोना चांदी। हरिया जब घर लौटा तो देखा, माँ उठकर बैठी थी, मुस्कुरा रही थी। खेतों में अचानक बादल घिर आए और मूसलाधार बारिश होने लगी। सूखी धरती हरी हो गई। गांव वाले दौड़े आए, हरिया, ये चमत्कार कैसे? हरिया बस मुस्कुराया और बोला, सब भोले बाबा की कृपा है। जिसने सच्चे मन से रोया, उसे कभी नहीं रोने दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अगर आज महादेव ने आपके दिल को छुआ है, तो इस भक्ति को और फैलाए। शिव भक्ति चैनल आपके लिए ही है। हे भक्तों, अगर आज ये कथा आपके दिल को छू गई, अगर भोलेनाथ की करुणा ने आपके मन में एक ज्योति जला दी, तो इस भक्ति की लौ को और फैलाने में मेरी मदद करें। शिव भक्ति चैनल पर आएं, जहां हर दिन महादेव की नई नई कथाएं, भजन, आरती, शिव पुराण की अनमोल बातें और सच्ची भक्ति का अमृत बरसता है। यहाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती कथाएं, बल्कि महादेव से सीधा संवाद होता है। अभी सब्सक्राइब करें शिव भक्ति चैनल और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कथा सबसे पहले आपके पास पहुंचे। कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय और अपने परिवार मित्रों को भी शेयर करें। क्योंकि भक्ति बांटने से बढ़ती है और भोलेनाथ की कृपा सब पर बरसती है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।